Good morning, all of you. I hope all you are good at home. Now, we are going to start our last chapter related to chemistry. केमिस्ट्री के अंदर जो हमारा लास्ट चैप्टर है हम वो स्टार्ट करेंगे अब चैप्टर नंबर 5. चैप्टर कौन सा हमारे पास? 5th चैप्टर. चैप्टर 5 क्या नाम है इसका? केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ. केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ. अब हमारी लाइफ में ऐसे भी बहुत सारे केमिकल्स आते रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें केमिस्ट्री से रिलेटेड होती हैं. जैसे सिंपल सी बात करें, क्या होता है कि कुछ बच्चों की आदत होती है रोज़ सुबह उठ के नहाना. तो नहाना और बाथिंग इज़ नॉट अ बैड हैबिट, बट क्या हम यूज़ करते हैं वहाँ पर? कुछ क्या करते हैं, सम स्टूडेंट्स बाथ विद सोप, कुछ साबुन से नहाते हैं, कुछ डिटर्जेंट से, कुछ शैम्पू, कुछ बॉडी शावर, ये सब चीज़ें यूज़ करते हैं. बट वो बात अलग है कि जिन्हें नहीं नहाना होता है वो सिर्फ एक बाथरूम में जाके वापस आ जाते हैं, वो बात अलग है. ठीक है, मैं उन बच्चों की बात नहीं कर रहा अभी. बट क्या जितने भी सोप्स हम यूज़ करते हैं क्या वो सब सोप एक जैसे होते हैं? नहीं होते. जैसे बहुत सारे सोप आते हैं, लाइफबॉय, डिटॉल, लक्स, निरमा, बहुत अलग अलग तरह के साबुन हमारे पास मिलते हैं. बट हम लोग हमारी कंडीशंस के अकॉर्डिंग, हमारी स्किन के अकॉर्डिंग बहुत सारे हम ये सोप को चूज़ कर लेते हैं. जनरली अगर आपको बहुत अच्छी स्किन चाहिए तो हम लोग एक सोप यूज़ करते हैं जिसका नाम है पर्ल. ठीक है, पर्ल हो गया या डव हो गया. ये सोप्स कुछ जेंटल रहते हैं हमारी स्किन के ऊपर, कुछ सॉफ्ट रहते हैं, तो इन्हें भी हम यूज़ कर सकते हैं. बट कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा गोरे होना चाहते हैं, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने किसका यूज़ किया? व्हील का, सर्फ एक्सेल का. सर्फ एक्सेल, व्हील, इनकी जो साबुन आती है उनका उन्होंने यूज़ कर लिया. बट आई डोंट थिंक सो कि आप लोगों में से कोई ऐसा हो. बट ना डिटर्जेंट भी बहुत तरह के आते हैं जो हम लोग डेली यूज़ करते हैं, शैम्पू, बॉडी शावर, इन सब की बहुत सारी वैरायटीज़ मार्केट में अवेलेबल हैं. क्या डिफरेंसेस क्या है इन सब में? इन सब की क्वालिटी में डिफरेंस है. किस में डिफरेंस है? क्वालिटी में. और वो जो क्वालिटी में डिफरेंस होता है उसी की वजह से इनकी जो कॉस्ट होती है वो बहुत ज़्यादा कम ज़्यादा होती रहती है. किसी सोप की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, किसी सोप की कॉस्ट बहुत कम है, किसी साबुन की कॉस्ट. तो ये सब केमिस्ट्री हमारी लाइफ में डेली चलती रहती है ना. इनके अलावा हम क्या यूज़ करते हैं? जैसे एक मिक्सचर हो गया सीमेंट का. सीमेंट हम लोग यूज़ करते हैं घर वगैरह बनाने के लिए, उसमें भी बहुत सारे सॉल्ट्स मिक्स होते हैं. इसी तरह जैसे प्लास्टिक, हम इस चैप्टर में पढ़ भी चुके हैं, अलग अलग तरह के प्लास्टिक्स होते हैं. पीवीसी, पॉलीथीन, पॉलीक्रिलाइनाइल, पॉलीस्टाइरीन, बहुत सारे अलग अलग तरह के प्लास्टिक्स आते हैं. इन सब को भी हम हमारी लाइफ में डेली यूज़ करते रहते हैं. कुछ प्लास्टिक्स में हम खाना खाते हैं, कुछ में हम एज अ पॉलीथीन यूज़ करते हैं, कुछ को हम एज अ पाइप फिटिंग्स के लिए यूज़ करते हैं. बहुत सारे अलग अलग यूजेस होते हैं प्लास्टिक के. इसी तरह जैसे हम वाटर ही यूज़ करते हैं. क्या यूज़ करते हैं? वाटर. बट अगर मैं आपको बहुत ज़्यादा इम्प्योर वाटर ला के दूँ तो आप उसको यूज़ करोगे? नहीं, हम उसको यूज़ नहीं करते क्योंकि वो पानी पीने लायक नहीं होता. पानी अगर पीने लायक नहीं होगा तो हम उसका यूज़ नहीं करते. तो पानी के अंदर भी हम किसका लेवल चेक करते हैं? सॉल्ट्स का. सॉल्ट हो सकते हैं, उसके अंदर एसिड हो सकते हैं, और उसके अंदर क्या हो सकते हैं? बेस हो सकते हैं. ये सब चीज़ें किसके अंदर रहती हैं? हमारे पानी के अंदर रहती हैं. और तो और अगर सीवरेज है, नालियाँ हैं, तो नालियों के अंदर तो आपको मच्छर भी मिल जाएंगे, बहुत सारा गंदा पानी भी मिल जाएगा. एवरीथिंग यू विल गॉट इन दैट वाटर. बट व्हाट वी आर यूजिंग? the supplied water by the government which is treated with certain chemicals.
जो सप्लाई पानी गवर्नमेंट करता है हम उसको यूज़ करते हैं, जो बहुत सारे केमिकल्स के साथ रिएक्ट होने के बाद हमारे पास पहुंचता है प्योर होने के बाद में, हम उस पानी को सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो उस पानी का जो यूज़ होता है उसकी क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे हम में से कुछ बच्चे हैं जो सिर्फ अगर पानी पीना है बाहर कभी, तो सिर्फ हम कौन सा पीते हैं, बिस्लरी, एक पानी का ब्रांड बना दिया हमने। तो हर एक चीज़ किसके ऊपर डिपेंड करती है, हमारी केमिस्ट्री के ऊपर, हमारी बॉडी को कोई पानी सूट करेगा या नहीं करेगा। कुछ ऐसे पर्सन्स भी होते हैं जो पानी के लिए तरस जाते हैं, तो वो कैसा भी पानी उनको मिल जाए उससे वो अपना काम चला लेते हैं। हर एक कैटेगरी होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, कुछ एनिमल्स गंदे पानी में ग्रो करते हैं, कुछ एनिमल्स साफ पानी में ग्रो करते हैं। तो हर एक की अलग अलग क्या होती हैं, कैटेगरीज होती हैं। तो इस तरह से हम केमिस्ट्री से हमेशा घिरे हुए रहते हैं, हमारी केमिस्ट्री से हम लोग हमेशा घिरे हुए रहते हैं नेचर के साथ। नेचर में बहुत सारे अलग अलग तरह के केमिकल्स मिलते हैं, कुछ मेडिसिन होती हैं जो हमें क्योर करती हैं, कुछ एंटीबायोटिक्स होते हैं, कुछ और अलग अलग एनिमल्स होते हैं जिनसे हमें मेडिसिन मिल सकती हैं। तो ये सब हम लोग करते रहते हैं हमारे डे टू डे लाइफ में इसका यूज़। अब इस चैप्टर पे आता है। बेसिकली ये जो चैप्टर है दिस इज ऑल अबाउट ओनली 3 ऑफ देम। वन इज एसिड, अदर इज बेस एंड अदर इज सॉल्ट। एक एसिड है, एक बेस और एक क्या है, सॉल्ट है। हो सकता है आप लोग सब इनसे फैमिलियर ना भी हों और कुछ हो भी सकते हैं बहुत ज़्यादा फैमिलियर हो। तो ये सब होते क्या हैं, इनके बारे में अब हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। अभी हमने देखा कि केमिस्ट्री कैसे यूजफुल है हमारी डेली लाइफ के अंदर। अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो क्या है, एसिड, बेस और सॉल्ट। 3 टॉपिक्स हैं हमारे पास। इन तीनों में क्या क्या होता है वो अब हम सीखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एसिड की। जनरली क्या होता है कि इन सबको जब टेस्ट किया जाता है, टेस्ट करना इतना मुश्किल है कि अगर हम एसिड को टेस्ट भी करते हैं तो बहुत ज़्यादा हमें इन्फेक्शन हो सकता है, एसिड से हमारा चेहरा खराब हो सकता है। आपको टेस्ट नहीं करना है। बट जब केमिस्ट्री लैब्स के अंदर इनको टेस्ट किया जाता है इनकी प्रॉपर्टी को पता करने के लिए, तो क्या करते हैं, वहाँ पर जब एसिड को टेस्ट किया गया तो उसका टेस्ट आया थोड़ा सॉर। सॉर का मतलब होता है थोड़ा खट्टा, थोड़ा खट्टा। तो एसिड का टेस्ट क्या आता है, थोड़ा सॉर टेस्ट आता है, खट्टा। बेसिस को टेस्ट किया गया तो बेसिस के टेस्ट जो आया वो आया बीटर। वो कैसे आया, बीटर। और सॉल्ट जनरली कैटेगराइज किए जाते हैं न्यूट्रल इन टेस्ट। कैसे कैटेगराइज कर देते हैं, न्यूट्रल। जनरली जो खाना हम लोग खाते हैं उसमें ये तीनों चीजें मिलती हैं, एसिड भी मिलता है, बेस भी मिलता है और सॉल्ट भी मिलती है। एसिड क्या होता है, सॉर इन टेस्ट, बेस बीटर इन टेस्ट और सॉल्ट न्यूट्रल इन टेस्ट। अब इनकी जो एक और प्रॉपर्टी होती है, इनको टेस्ट करने के बाद भी अगर हम श्योर नहीं है कि एसिड है, बेस है या सॉल्ट है, तो हम लोग क्या करते हैं इसके अंदर, वी यूज अ पेपर नोन एज लिटमस पेपर। हम एक पेपर यूज करते हैं, कौन सा, लिटमस पेपर। लिटमस पेपर इजीली मार्केट में अवेलेबल है। बट अगर आप लोग चाहें कि आप लोग को टेस्ट करना है इसको, तो आप लोग टेस्ट भी कर सकते हैं इसका। लिटमस पेपर क्या होता है, जैसे ही उसके ऊपर हम एसिड को डालते हैं, जैसे ही मेरा हाथ पे पेपर है, इसके ऊपर मैंने एसिड की 2-3 बूंदों को डाल दिया, तो जैसे ही एसिड की 2-3 बूंदों को डालते हैं इसके ऊपर, तो इसका कलर चेंज हो जाता है ब्लू टू रेड। ब्लू टू रेड। 2 तरह के लिटमस पेपर आते हैं, एक रेड आता है, एक ब्लू आता है। जब हम ब्लू के ऊपर इसको डालेंगे तो इसका कलर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। बट रेड के ऊपर ही एसिड को डाल देंगे तो उसमें कलर में कोई चेंज नहीं आएगा लिटमस पेपर के, अगर हमने रेड के ऊपर ही डाल दिया तो। बेस में क्या इफेक्ट होता है, इसका कलर चेंज होता है रेड टू ब्लू। जब हम रेड लिटमस पेपर के ऊपर बेस डालते हैं तो उसका कलर क्या चेंज हो जाता है, रेड टू ब्लू। सॉल्ट पे कोई चेंज नहीं आता, नो चेंज। यानी अगर रेड है तो रेड ही रहेगा, ब्लू है तो ब्लू ही रहेगा।
जनरली ये दो प्रॉपर्टीज होती हैं कि डिफाइन करने के लिए कि एसिड, बेस और सॉल्ट क्या होते हैं। एसिड का मतलब दो सब्सटेंस विच आर सोर इन टेस्ट एंड कन्वर्ट्स ब्लू लिटमस इनटू रेड। Bases are bitter in taste that converts red litmus into blue. Is that clear? And salts are those substances which do not have any taste and they have no effect of the litmus paper. Is that clear? Now, what are the next properties and where these are found? कि ये एसिड्स वगैरह मिलते कहाँ पर है? ऐसे बाजार में थोड़ा ना मिल जाता है, नहीं मिलते। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एसिड्स की। तो एसिड्स, एक एसिड होता है HCl, इसे बोलते हैं हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये एसिड हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर मिलता है। किसके अंदर मिलता है? डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे स्टमक के अंदर। ये क्या करता है? वहां पर जितने भी जर्म्स वगैरह होते हैं हमारे खाने के साथ अंदर चले जाते हैं, उन सबको किल कर देते हैं। HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ये क्या होता है? एक स्ट्रॉन्ग एसिड। फिर HCl के बाद H2SO4, इसे बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बोलते हैं इसे? सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड जनरली क्लीनिंग पर्पस के लिए काम में आता है मेटल्स को। किसको? मेटल्स को। मेटल्स यानी जैसे गोल्ड के अंदर शाइन वापस लानी है, सिल्वर की शाइन वापस लानी है, प्लैटिनम की शाइन वापस लानी है, तो हम लोग एसिड का यूज़ करते हैं। किसी भी स्टील के बर्तन को चमकाना है हमें, तो हम इस एसिड का यूज़ करते हैं। इज दैट क्लियर? नाउ, इनके अलावा जो एसिड्स होते हैं वो कौन कौन से हैं? सिट्रिक एसिड, ये मिलता है हमें लेमन के अंदर। किसके अंदर मिलता है? लेमन। सिट्रिक के अलावा विनेगर, विनेगर के अंदर हमें मिलता है एसिटिक एसिड। कौन सा एसिड मिलता है? एसिटिक एसिड। फिर टार्ट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड हमें मिलता है टर्मरिक में, टमाटर में। जो एसिड मिलता है वो कौन सा होता है? टार्ट्रिक एसिड। इस तरह से बहुत सारे एसिड्स हम लोग की डेली लाइफ में यूजफुल होते रहते हैं। इन सभी एसिड्स को तो हम लोग बाहर से ले सकते हैं, खाने के साथ ले सकते हैं हमारे स्टमक के अंदर। बट जनरली ये दोनों एसिड्स क्या होते हैं? HCl तो हमारे स्टमक के अंदर है, बट इसकी भी अगर क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है, जैसे हमने बाई चांस खाने के साथ HCl को ज़्यादा ले लिया, तो हमें डकार आने लग जाती है, एसिडिटी हो जाती है हमारे स्टमक में। ये इसकी वजह से होती है। सल्फ्यूरिक एसिड डेंजरस है, उसको हम यूज़ ही नहीं करते। सिट्रिक, विनेगर, टार्ट्रिक, ये इजीली हमें मिल जाता है, हम इजीली इनका क्या कर लेते हैं? यूज़ कर लेते हैं। इन्हीं की तरह एक और एसिड होता है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड किसके अंदर मिलता है? मिल्क के अंदर मिलता है। ये भी वीक एसिड होता है। ये भी क्या होता है? वीक एसिड। तो इस तरह से ये एसिड्स हमें हमारी बॉडी के बाहर से भी मिल जाते हैं। क्लियर है सबको? नेक्स्ट, बेस को अब हम चेक करते हैं। बेस, जनरली बेसिस को हम लोग डेली टेस्ट करते हैं। अगर हम लोग डेली बात करते हैं, बाय चांस कभी सोप या शैम्पू हमारे मुंह के टेस्ट पे आया है, तो वो सारे क्या होते हैं? बेसिस होते हैं। कौन कौन से होते हैं बेसिस? जैसे NH4OH, इसे बोलते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं इसे? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसी तरह MgOH होल ट्वाइस, इसे बोला जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं इसको? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ऐसे ही बनता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। ये जो सारे फॉर्मूले हैं, ये सब किसके होते हैं? बेसिस के होते हैं। बेसिस क्या होते हैं? दे आर बिटर इन टेस्ट, दे कन्वर्ट रेड लिटमस टू ब्लू। NH4OH, MgOH होल ट्वाइस, Al2OH, NaOH। बट इनमें क्या होता है कि कुछ बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। हम जनरली वीक वालों को यूज़ करते हैं हमारी बॉडी के लिए। जैसे एसिड्स में हम लोग ये चार यूज़ करते हैं, सिट्रिक एसिड, विनेगर एसिड, टार्ट्रिक एसिड और लैक्टिक एसिड। और बेसिस में हम ये यूज़ करते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जब हमें एसिडिटी हो जाती है।
जब भी कभी हमें एसिडिटी होती है तो हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को ही यूज़ करते हैं। और इसका एक और नाम होता है, क्या नाम होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। क्या नाम होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। हम इसको यूज़ करते हैं जनरली जब हमें एसिडिटी हो जाती है। इज इट क्लियर? नाउ सॉल्ट, व्हाट इज अ सॉल्ट? Salt is basically the combination of acid and base। जब एसिड और बेस कंबाइन होते हैं, जब एसिड और बेस क्या होते हैं? कंबाइन, तो हमारे पास क्या बनता है? सॉल्ट एंड वाटर। क्या बनता है? सॉल्ट एंड वाटर। ये हमने 6th चैप्टर में पढ़ा था, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच एसिड एंड बेस कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है? सॉल्ट और वाटर। ये जो रिएक्शन होती है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। ये कौन सी रिएक्शन होती है? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन ये होती है। जनरली सॉल्ट्स क्या होते हैं? बेसिकली जो सॉल्ट का फॉर्मूला होता है NaCl, सॉल्ट इसे बोलते हैं। और नमक होता है, ये क्या होता है? नमक। तो नमक हुआ, बेकिंग सोडा हुआ, सोडियम कार्बोनेट हुआ, सोडियम बाइकार्बोनेट हुआ, ये सब क्या होते हैं? सॉल्ट्स होते हैं। ये सब क्या होते हैं? सॉल्ट्स। इज दैट क्लियर? नाउ व्हाट द यूज ऑफ दीज, इनका क्या यूज होता है? जनरली एक सॉल्ट है जैसे हमारे पास CaSO4.2H2O। CaSO4 होता है कैल्शियम सल्फेट, .2H2O का मतलब है इसके अंदर पानी घुला हुआ है। सॉल्ट्स क्या होते हैं? जनरली क्रिस्टल्स की तरह होते हैं। क्रिस्टल्स का मतलब दाने दाने। जनरली किसकी तरह होते हैं? क्रिस्टल्स की तरह दाने दाने। जब बहुत सारे दाने होते हैं तो सॉल्ट बनता है, वाइट कलर का सब्सटेंस होता है। ऐसे ही बेकिंग पाउडर आता है, थोड़ा सा चिपचिपा होता है। ऐसे ही सरफ, डिटर्जेंट वगैरह आते हैं, ये सब क्या होते हैं? थोड़े से चिपचिपे होते हैं। ये चिपचिपे क्यों होते हैं? क्योंकि इनके क्रिस्टल्स के अंदर पानी डिजॉल्व रहता है। क्या डिजॉल्व रहता है? पानी। जैसे CaSO4 के अंदर पानी के 2 मॉलिक्यूल्स डिजॉल्व है। ऐसे ही Na2CO3 इसे बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट के अंदर हमेशा 10 मॉलिक्यूल्स वाटर के डिजॉल्व रहते हैं। 10 मॉलिक्यूल्स किससे डिजॉल्व रहता है? वाटर के। ऐसे ही एलम, एलम का फॉर्मूला होता है K2SO4.Al2SO4 इसके अंदर भी पानी डिजॉल्व रहता है। एलम को और क्या बोलते हैं? फिटकरी। आपने अपने पेरेंट्स को देखा होगा, जब भी पेरेंट्स जनरली फादर शेविंग वगैरह करते हैं तो फिटकरी का यूज़ करते हैं अगर कहीं पे कट गया होता है तो, ताकि उससे इन्फेक्शन ज़्यादा ना बढ़े। उसके अंदर भी वाटर क्या रहता है? डिजॉल्व रहता है। कितने मॉलिक्यूल्स? 24 मॉलिक्यूल्स। ये जो डिजॉल्व वाटर है इसे बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या बोलते हैं इसे? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जनरली ये हर एक सॉल्ट के अंदर डिजॉल्व रहता है। सॉल्ट अगर मान लीजिए कि जैसे यहाँ पे एसिड और बेस रिएक्ट किए, अब अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है, एसिड क्या है? स्ट्रॉन्ग। एसिड तो क्या है? स्ट्रॉन्ग है। और बेस वीक है, और बेस क्या है? वीक। तो जो सॉल्ट बनता है, वो कौन सा होता है? एसिडिक होता है। वो सॉल्ट कौन सा होता है? एसिडिक। और अगर बेस स्ट्रॉन्ग है और एसिड वीक है, और एसिड क्या है? वीक, तो जो सॉल्ट बनता है वो कौन सा होता है? बेसिक सॉल्ट। वो सॉल्ट कौन सा होता है? बेसिक सॉल्ट। इज दैट क्लियर? तो हमने क्या क्या पढ़ा अभी, एक बार इसका एक छोटा सा रिवीजन देख लेते हैं, फिर हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा एसिड, बेस और सॉल्ट की सिंपल डेफिनेशंस। क्या पढ़ा? एसिड सोर इन टेस्ट एंड कन्वर्ट्स ब्लू लिटमस इनटू रेड। Bases bitter in taste, converts red litmus into blue. Salts neutral in taste, do not have any effect. फिर हमने देखा कि एसिड कौन कौन से होते हैं और कहाँ कहाँ पे मिलते हैं, बेसिस। फिर हमने देखा सॉल्ट जनरली क्रिस्टल्स के फॉर्म में मिलते हैं। जो इन क्रिस्टल्स के साथ वाटर डिजॉल्व रहता है हमेशा, उस वाटर को क्या बोलते हैं? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या बोलते हैं? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जैसे CaSO4.2H2O, ये फॉर्मूला होता है जिप्सम का। किसका फॉर्मूला होता है? जिप्सम। जिप्सम क्या होता है? सीमेंट के अंदर मिक्स होता है। किसके अंदर मिक्स होता है? सीमेंट के अंदर।
और जो हम लोग पीओपी का वर्क कराते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी जो रूफ के सीलिंग को डेकोरेट करने के लिए यूज़ आती है या पुतले वगैरह बनाने के लिए काम आती है, वो सब के अंदर जिप्सम यूज़ होता है। Na2CO3.10H2 इसे बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट और वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का सिंपल सा मतलब है डिटर्जेंट। कभी भी डिटर्जेंट के मॉलिक्यूल्स को हाथ लगाते हैं तो हमारे हाथ क्या हो जाते हैं, थोड़े मॉइस्ट हो जाते हैं, थोड़े ह्यूमिडिटी इंक्रीज हो जाती है उनके ऊपर। तो ये क्या होता है, वॉशिंग सोडा। एलम फिटकरी होती है, जी क्या बोलते हैं, फिटकरी भी बोलते हैं, एलम और फिटकरी। ये सब क्या है हमारे पास, सॉल्ट। और हमने क्या देखा कि कैसे एसिडिक या बेसिक सॉल्ट बनता है। एसिडिक सॉल्ट कब बनेगा, जब स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। बेसिक सॉल्ट कब बनेगा, जब स्ट्रॉन्ग बेस होगा। इज दैट क्लियर? नाउ व्हाट हैपेंस कि ये सब तो हम लोग 8th 9th में भी पढ़ते हुए आए हैं, बट क्या हुआ कि इन सभी को, एसिड और बेस को, बहुत सारे साइंटिस्ट ने डिफाइन करने की कोशिश की। बहुत सारे साइंटिस्ट ने किसकी कोशिश की, इनको डिफाइन करने की। बट कुछ साइंटिस्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं आर्हेनियस थ्योरी। एक साइंटिस्ट है आर्हेनियस, इन्होंने एसिड और बेस को डिफाइन किया। कैसे डिफाइन किया, उनके एग्जांपल्स को अब हम लोग देखते हैं। अभी हमने देखा कि एसिड, बेस और सॉल्ट को जनरली कैसे डिफाइन किया जाता है, बट जैसा मैंने अभी बताया बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एसिड, बेस और सॉल्ट को डिफाइन किया। तो सबसे पहले जिन्होंने कोशिश की वो साइंटिस्ट थे आर्हेनियस। क्या नाम था इन साइंटिस्ट का, आर्हेनियस। इन्होंने कैसे डिफाइन किया वो देखते हैं। आर्हेनियस थ्योरी, इन्होंने क्या कहा कि अगर एसिड और बेस को डिफाइन करना है मुझे, तो मैं एक सिंपल सी डेफिनेशन देता हूं। क्या, इनकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो H+ आयन देते हैं, और बेसिस वो सब्सटेंस होते हैं जो OH- आयन देते हैं। अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस थ्योरी, acids are those substances which give H+ ions and bases are those substances which gives OH- ions. Acids वो सब्सटेंस होते हैं जो H+ ions को देते हैं, और bases वो सब्सटेंस होते हैं जो OH- ions को देते हैं जब उन्हें पानी के अंदर डिसॉल्व किया जाए। किसके अंदर डिसॉल्व किया जाए, पानी के अंदर। According to Arrhenius, acids and bases are those substances which gives H+ ions or OH- ions respectively when they are dissolved in water. H+ ions और OH- ions को जो देते हैं, H+ को देने वाले एसिड्स और OH- को देने वाले बेसिस। ये किसने कहा, आर्हेनियस ने अपनी थ्योरी में। आर्हेनियस थ्योरी। नाउ इनके एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एसिड्स की। एसिड्स जैसे एक एसिड हमने लिया H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। जैसे ही पानी में डिसॉल्व होगा तो एक एसिड ब्रेक होगा 2H+ + SO4 -2 HCl H+ + Cl-। फिर वीक एसिड लेते हैं जैसे CH3COOH, इसे बोलते हैं एसिटिक एसिड। ये कैसे डिवाइड होता है, CH3COO- + H+। फिर जैसे फॉर्मिक एसिड या और कोई एसिड, फॉर्मिक एसिड HCOOH, ये कैसे डिवाइड होता है, HCOO- + H+। ये सारे जो एसिड्स होते हैं, ये सारे एसिड्स क्या होते हैं, H+ आयंस को डोनेट कर रहे हैं। कैसे डोनेट कर रहे हैं, H+, यानी आर्हेनियस ने जब इन एलिमेंट्स को पानी के अंदर डिसॉल्व किया तो इन्होंने क्या कहा कि एसिड्स वो सब्सटेंस हैं जो पानी के अंदर डिसॉल्व होने के बाद H+ आयंस को अलग करते हैं, बेसिस वो सब्सटेंस है जो OH- आयंस को अलग कर देते हैं पानी के अंदर। आर्हेनियस थ्योरी। तो बेसिस का एग्जांपल देखते हैं। इसमें एक एग्जांपल और लिख सकते हैं आप नाइट्रिक एसिड का, HNO3 H+ + NO3-। बेसिस का एग्जांपल देखते हैं। जैसे एक बेस लेते हैं हम लोग NaOH, क्या बोलते हैं इसको, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे ब्रेक होता है, Na+
प्लस OH माइनस। फिर एक बेस अगर हम देखते हैं जैसे CaOH होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो ये कैसे ब्रेक होता है, ये ब्रेक होता है Ca2 प्लस प्लस OH माइनस, इस तरह से ब्रेक होगा। फिर अगर और कोई हम देखते हैं जैसे MgOH होल ट्वाइस, तो Mg प्लस 2 OH माइनस। फिर अगर एक और हम बेस देखते हैं जैसे KOH, इसे बोलते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं इसे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये कैसे ब्रेक होता है, K प्लस OH माइनस। इस तरह से इनमें क्या होते हैं, ये ब्रेक होते हैं। जैसे हमने देखा NaOH Na प्लस OH माइनस, CaOH Ca2 प्लस 2OH माइनस, MgOH। अब इनमें भी सब में क्या अलग हो रही है, OH माइनस आयंस, OH माइनस आयंस। यानी क्या डेफिनेशन दी इन्होंने कि जब हम एसिड या बेस को पानी के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो H प्लस आयंस को डोनेट करते हैं, और बेसिस वो सब्सटेंस होते हैं जो OH माइनस आयंस को डोनेट करते हैं। साथ ही साथ इन्होंने H प्लस के साथ एक और आयन लिखी H3O प्लस। जब H प्लस आयन किससे रिएक्ट करती है, पानी से, तो कौन सी आयन बनाती है, हाइड्रोनियम आयन। उन्होंने क्या कहा अपनी डेफिनेशन में, फिर इसको करेक्ट किया कि एसिड्स अगर है तो वो H प्लस या H3O प्लस आयंस को क्या करेंगे, डोनेट करेंगे, और अगर बेसिस है तो वो किसको डोनेट करेंगे, OH माइनस आयंस को। एसिड्स आर दो सब्सटेंस विच डोनेट H प्लस आयंस इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस का मतलब व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। एक्वस का मतलब क्या है, व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। और बेसिस का मतलब क्या है, बेसिस क्या देंगे, OH माइनस आयंस व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। ये आर्हेनियस की थ्योरी थी। हमें क्या याद रखना है, सिंपल थिंग इज दैट ओनली, हमें इनकी डेफिनेशन याद रखनी है और दोनों के दो एग्जांपल्स, चाहे एसिड हो या बेस हो, चाहे एसिड हो या बेस हो। अब इन्होंने क्या किया, इन एसिड और बेसिस को दो कैटेगरीज में आगे और डिवाइड कर दिया। कैसे, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस, इस तरह से उन्होंने डिवाइड कर दिया इनको भी। वीक बेस, वीक एसिड और वीक बेस। क्या कहा इन्होंने इनके लिए, स्ट्रॉन्ग एसिड, इन्होंने क्या कहा कि जो बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन आयन को अलग करेंगे पानी के अंदर, वो सारे एसिड क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे। यानी दो सब्सटेंस विच आयनाइज कंप्लीटली, यानी जिनके अंदर से हाइड्रोजन आयन कंप्लीटली अलग हो जाएंगे, कंप्लीटली क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। वो एसिड्स कौन से होंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड, जैसे H2SO4, HCl। और जिनसे कंप्लीटली अलग नहीं होंगे हाइड्रोजन आयंस, वो कौन से एसिड होंगे, वीक एसिड, जैसे CH3COOH एसिटिक एसिड, HCOOH फॉर्मिक एसिड। इसी तरह इन्होंने बेसिस को भी डिफाइन किया। बेसिस के लिए इन्होंने क्या कहा कि वो सब्सटेंस जिनके अंदर से OH माइनस आयंस पूरी तरह से अलग हो जाएंगे, वो क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग बेसिस। वो क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग बेसिस। स्ट्रॉन्ग बेसिस कौन से हैं, एक तो है NaOH और एक है KOH। और इसी तरह वीक एसिड्स, वीक बेसिस, जो पार्शियली आयनाइज होंगे, जिनके अंदर से OH माइनस आयंस पूरी तरह से अलग नहीं होंगी, जैसे MgOH होल ट्वाइस या CaSO4 होल ट्वाइस। ये जो दोनों एसिड्स हैं, जो दोनों बेसिस हैं, क्या कहा इन्होंने, वापस एक बार शॉर्ट में देखते हैं। आर्हेनियस ने क्या कहा कि जब हम एसिड्स और बेसिस को पानी के अंदर डिसॉल्व करते हैं, तो एसिड तो वो सब्सटेंस हैं जो H प्लस आयंस को अलग करते हैं, और बेसिस वो सब्सटेंस हैं जो OH माइनस आयंस को अलग करते हैं। फिर इन्होंने इस डेफिनेशन को थोड़ा सा और करेक्ट किया और क्या कहा कि जब H प्लस आयंस पूरी तरह से अलग हो जाएंगे, यानी पूरी तरह से आयनाइज हो जाएंगे, पूरी तरह से सेपरेट हो जाएंगे पानी के अंदर, तो वो एसिड्स कौन से होंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड।
और अगर पूरी तरह से अलग नहीं होगी तो वो एसिड्स कौन से होंगे? वीक एसिड। इसी तरह स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड्स को इन्होंने डिफाइन किया। क्या कहा? स्ट्रॉन्ग एसिड्स वो होंगे जो H+ आयंस को कंप्लीटली अलग कर देंगे। स्ट्रॉन्ग बेसिस वो होंगे जो OH- आयंस को कंप्लीटली क्या कर देंगे? अलग कर देंगे। और वीक क्या होंगे? जो पार्शियली अलग करेंगे H+ को और OH- को। इज दैट क्लियर? बट व्हाट हैपेंड? जैसे कोई ना कोई कमजोरी हर साइंटिस्ट की रहती थी, हमने पहले भी पढ़ा था एटॉमिक थ्योरी वाले चैप्टर में, वैसे ही इनकी भी एक कमजोरी रह गई। क्या? कि अगर मान लीजिए कि किसी सब्सटेंस के अंदर ना तो हाइड्रोजन है और ना हाइड्रोक्साइड है, ना तो H+ आयंस है ना OH- आयंस है। H+ को बोलते हैं हाइड्रोजन आयंस, OH को बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। ना तो H+ है ना OH- है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो एसिड है या बेस है? ये इनकी क्या थी? वीकनेस थी। क्या? कि जिन सब्सटेंस में हाइड्रोजन और OH- आयंस नहीं होगी, ये दोनों आयंस नहीं होगी, तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो एसिड है या बेस है? वो क्या है? एसिड है या बेस है। ये इनकी क्या थी? एक वीकनेस थी। आपको यहाँ तक का वर्क अपनी कॉपीज के अंदर करना है, होमवर्क है ये आपका। फिर जो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी कंसेप्ट एंड लेविस कंसेप्ट। जो दो टॉपिक्स हम लोग पढ़ेंगे वो कौन से होंगे? ब्रॉन्स्टेड लॉरी एंड लेविस कंसेप्ट। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।